आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अर्चना सिंह। आप अपने पेट को कर सकते हैं सेट, जिससे आपकी इम्यूनिटी हमेशा रहेगी स्ट्रॉन्ग। और ये सब कैसे मुमकिन होगा, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम अर्चना जी, आपको भी, हुसैन भाई आपको भी। किसी को इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस और यहाँ तक कि ज्वालामुखी जैसा हो जाता है, उल्टी, दस्त और पूरा शरीर उबलने लगता है जैसे। तो योग से अभी फैटी लिवर का क्या हाल है, ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से लेकर के 5 आसन करने सुबह पानी पी करके पेट एकदम फर्स्ट क्लास साफ हो जाएगा। जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हुआ, आंवला एलोवेरा थोड़ा और पी लेना, इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी और पाचन तंत्र भी संवर जाएगा। कैसे ठीक किया जाए तुमने? स्वामी जी, मुझे 10 साल से फैटी लीवर था। 10 साल से? हाँ जी, मैंने पीजीआई चंडीगढ़ में भी चेक कराया था। ओहो हो। लेकिन मुझे वहाँ से कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो पेट में गैस बहुत थी। ये लो, 4 दिन में फैटी लिवर को खात्मा कर दिया। चलो, मैं पहले मुझे महसूस होता था यहाँ पे ये पूरा भारीपन ही, पूरा भारीपन था। अब एनर्जी लेवल भी बहुत ज़्यादा हो। रखो बेटा इसको, जाओ आप करो योगाभ्यास। हाँ जी। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये अभ्यास जो अभी बता रहे हैं, त्रिकोणासन, ये कर लें ऐसे। ये शंख प्रक्षालन में भी हम कराते हैं। एक बेटा है यहाँ पर, कई साल से उसको कॉन्स्टिपेशन था, उसने शंख प्रक्षालन किया और उसका कॉन्स्टिपेशन जो दशकों पुराना था वो ठीक कर लिया। क्या विवेक? हाँ? ये माइक ले जाना, बताना जरा। तो देखो, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, बहुत शानदार, बहुत शानदार स्वामी जी। तो विवेक की तरह बहुत सारे लोग जो आपको घरों में बैठकर देख रहे हैं, ताड़ासन, कटचक्रासन, वो भी अपनी तमाम परेशानियों को दूर करना चाहते हैं स्वामी जी आपके साथ। और लंग्स के बाद ज्यादातर लोगों की भूख जो है वो मर जा रही है, भूख खत्म हो जा रही है। लेकिन खाएंगे नहीं तो ठीक कैसे होंगे, सेहतमंद कैसे होंगे? तो भूख कैसे फिर से जिंदा की जाए, कैसे फिर से खाने की तरफ आदमी बढ़े ताकि उसको भूख लग सके, इसके बारे में जरा बताइए। भूख तो इतने कड़ाके की लगेगी, पड़ोसियों का खा जाएंगे लोग। ये अभ्यास करें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, उल्टे लेट करके, और जो है सर्वकल्प का पानी पिए। लंबा गहरा श्वास, दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को देखते हैं। मीन्स भूख कड़ाके के लगेगी। बिल्कुल, मेरे को इतनी भूख लगती है तो भी मैं बहुत थोड़ा खाता हूँ। मैं इसलिए बता रहा था हुसैन भाई, इतना जबरदस्त कड़ाके की भूख लगती है योग करने के बाद। कंधे के ऊपर से अपोजिट साइड के पैर की एड़ी को देखते हैं, इससे पेट भी अच्छा हो जाता है और पीठ भी ऐसे। ये तो ये डाइजेशन के लिए ये 5 अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, और एक आसन होता है फिर बैठ करके ऐसे। और डाइजेशन अच्छा रहे इसके लिए रात को ये मुनक्का अंजीर भिगो दें, 5-7 मुनक्का और 2 अंजीर खा लें। और ये जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी तो हमने सबको बताया हुआ है। और अंकुरित ले नाश्ते के अंदर, मूंग है, मोठ है, ऐसे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आंवला एलोवेरा का जूस पिए, आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी, ये डाइजेशन के लिए रामबाण है। जिनका बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, फैटी लीवर है, वो गोधन अर्क भी पी सकते हैं, वो भी ज़बरदस्त होता है। ऐसे ये 5 अभ्यास करें। और इसके द्वारा यह जवान लड़कों से लेके, एक तो देखने में लग रहा है कि ये जवान बालक क्यों पकड़ रखा है, इधर इसने फैटी लीवर कर लिया था। आजकल बच्चे जो है ना, जंक फूड, फास्ट फूड, कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट। कब से हो गया था बेटा तेरे को फैटी लीवर? ये स्वामी जी 1 साल से हुआ था। 1 साल से? क्या नाम है? सौरभ। सौरभ कहाँ से हो बेटा? हिमाचल। हिमाचल से। इतना सुथरा बालक है, अब इसी को फैटी लीवर हो गया, बताओ। और अब क्या हाल है? अभी फिट है। अब यह आया तो अपनी मम्मी के लिए था, इसकी मम्मी को अर्थराइटिस है, वो भी काफी ठीक है ना? हाँ जी, हाँ। जीवन माला है ना, दीपमाला। दीपमाला, वो भी काफी अच्छी है। लेकिन इसने अपने आप को अच्छा कर लिया, फैटी लीवर। आजकल छोटे छोटे बच्चों को, हर 4-5 आदमी में से एक को, हुसैन भाई, ये फैटी लीवर है, जैसे बालक को हो गया था। अब इसने अच्छा कर लिया। ठीक है। पहले एसिडिटी हो जाती थी, अब ठीक है।
पहले एसिडिटी हो जाती थी फैटी लीवर से, और ये ग्रेड 1, 2, 3, 4 होता है। चलो बैठो बेटा। और 6 kg वेट कम। 6 किलो वेट भी कम कर लिया, अब तो बड़ा स्मार्ट हो गया। अच्छी छोरी मिलेगी, ब्याह भी अच्छा हो जाएगा। चल जा। नहीं तो ऐसे मोटे मस्टंडे हो जाते तो छोरी भी बोलती है मैं इसके साथ शादी नहीं करूंगी। हाँ, ये तो आदमी जैसा लगता ही नहीं। चलो आप आओ जी, मंडू का आसन करें। फिर 5 आसन बता रहा हूँ, पेट के लिए बड़े जबरदस्त हैं। कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस है, इंडाइजेशन है। बैठो। क्या नाम है? प्रताप कंबोज। देखो मैं इसलिए इन बातों को बोल रहा हूँ, ये 5 आसन 1-1, 2-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट करने हैं। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए और आगे रुक गए, और इसमें कपालभाति करना। तो आपको कब से था फैटी लीवर? मैं 2-3 महीने पहले कराया था जी। ग्रेड 2 फैटी लीवर आया मेरा, और प्रोस्टेट भी ग्रेड 1 था। ओहो, प्रोस्टेट भी बढ़ गया था। हाँ जी, तो मैंने 2-3 महीने प्राणायाम किया और लीवामृत पिया, तो ये मेरा लीवामृत खाने के बाद लिवोग्रिड खाली पेट और ये सर्वकल्प, ये तो अचूक औषधियां हैं। ये एक जोड़ा बना रखा हमने, लीवर के लिए लिवोग्रिड खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद, और दिन भर सर्वकल्प का पानी पियो। हार्ट के लिए हृदयामृत खाने के बाद कार्डियोग्रिड खाली पेट, बीपी के लिए मुक्तावटी और मधु बीपी ग्रिड। ऐसी चीजों से हमने करोड़ों लोगों को बचाया है। तो ये भी लपेटे में आ गया था। क्या करते तो हो? स्वामी जी मैं तो रिटायर हो गया जी। अब पहले क्या करते? पहले मैं मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट सेक्रेटरी था, डायरेक्टर के। हाँ जी, तो मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो ये मेडिकल कॉलेज में? मेडिकल कॉलेज में थे तो सर। खुद मेडिकल कॉलेज में और खुद मेडिकल प्रॉब्लम से परेशान हो गए। हाँ जी, तो अब क्या हालत है? तो मेरा ग्रेड ग्रेड 2 मेरा सर 2-3 महीने में मेरा नॉर्मल। स्वामी जी आपके पास तो डॉक्टर भी बहुत सारे आते हैं जो लोगों का इलाज करते हैं, प्राणायाम वो खुद किया। अपना इलाज करवाने आपके पास भी आते हैं। और लीवामृत लिया। बेटा इनका बेटा एम्स में डॉक्टर है। हाँ जी, इनका बेटा भी, क्या नाम है? डॉक्टर करुण कंबोज। करुण कंबोज। कैंसर का डॉक्टर है सर वो। कैंसर का डॉक्टर, वो सर। भी योग करता है ना? योग करता है जी। डेंगू में, चिकनगुनिया में किसी को ऐसे ही प्लेटलेट कम हो जाते हैं तो क्या करें? तो इसके लिए 5 चीजें बता देते हैं। अनार, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय और पपीते के पत्तों का रस, और जॉन्डिस भी साथ में हो तो फिर उसके अंदर एरेंड के पत्तों का रस भी मिला लेना। अब ये कितना लेना है? मंडू का आसन ये तो जरूरी है सबके लिए, पेट के लिए। तो अनार तो एक कटोरी रोज खा लें ऐसे ही। व्हीट ग्रास 25 से 50 ml, गिलोय भी 25 से 50 ml जूस, या 1 फीट की डंडी ऐसे कूट करके उसका जूस बना लें। 25 से 50 ml व्हीट ग्रास, 25 से 50 ml एलोवेरा का जूस, 25 से 50 ml गिलोय का जूस, 25 से 50 ml ये पपीते के पत्तों का रस, और जॉन्डिस भी साथ में हो तो पपीते के पत्तों का रस भी। ये जबरदस्त लाभ करता है। 1 सप्ताह में ही 10-20 हज़ार से 1-1.5-2 लाख तक हो जाते हैं एक दिन में। जब किसी को डेंगू चिकनगुनिया हो जाता है तो हमने देखा है एक दिन में, ये मंडूकासन, शशकासन के बाद योग मुद्रासन, पद्मासन में बैठ के आगे झुकना, एक दिन में 25,000 तक प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक गए तो आपके भी बढ़ जाएंगे। हाँ, ज्यादा वक्त तक बुखार और वॉमिटिंग की भी शिकायत कर रहे हैं बहुत सारे लोग। तो वॉमिटिंग की जिनको शिकायत है, परेशानी है, उसे कैसे दूर किया जाए? तो देखो, ये योग मुद्रासन तो पद्मासन में बैठ के ऐसे आधा-आधा, 1-1, 2-2 मिनट धीरे धीरे समय बढ़ाना। 10-20 सेकंड से स्टार्ट करके आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट तक करें। असाध्य रोग होने पर हम 10 मिनट तक कराते हैं। तो 2 मिनट से 10 मिनट, माने सामान्य रोग में 1-2 मिनट और असाध्य रोगों में 10 मिनट एक आसन कराते हैं। अब बेटा वो करो, अर्धमत्स्येंद्रासन करो, और मैं वक्रासन करता हूँ। ये अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन दोनों एक साथ करेंगे जो जिससे हो पाए। तो मैं ये वॉमिटिंग के लिए बता देता हूँ। मोती पिष्टी, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम मिला करके आधा ग्राम खा ले। एक ही डोज में उल्टी, दस्त, बेचैनी और पित्त खत्म हो जाएगा। इतनी जबरदस्त चीज है। मात्र सौंफ का पानी भिगो करके पी ले, ये उल्टी खत्म हो जाएगी, दस्त खत्म हो जाएंगे मात्र सौंफ का पानी पीने से। मात्र भूमि आंवला, मकोय और पुनर्नवा या अतिबला के पत्ते, इसको लेने से पेट की प्रॉब्लम एकदम अच्छी हो जाती है। उल्टी दस्त के लिए बहुत अच्छा होता है। कुटज घनवटी खा लें,
हाँ, यहाँ तो एक बहन बैठी है, वो जब आई थी पहले आपने एक बार देखी भी होगी इंडिया टीवी पे, लाल कंवर, उसके तो इतने बुरे हाल थे, उसकी तो हालत ये हो गई थी, वो तो बोले स्वामी जी मैं ठीक नहीं होंगी। मैंने कहा क्यों? बोले भयंकर कोलाइटिस है। अब ये कोरोना के बाद भी कोलाइटिस बढ़ रहा है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ रहा है, उल्टी दस्त हो रहे हैं। तो ये कुटज घनवटी 4-4 गोली, पहले तो 2-2 ही देते हैं लेकिन ज़्यादा बढ़ जाता है तो गोमुखासन भी करें, और फिर चित्रकादिवटी चुसा देते हैं, कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच खाने के बाद पिला देते हैं। बिलवादी चूर्ण, गंगाधर चूर्ण 50-50 ग्राम, शंख कबरदक, मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम और मोती पिष्टी ये 2 से 4 ग्राम, ये मिलाकर के खिलाते हैं। बेल का, आज बेल का बताने वाले हम प्रयोग जो है, बेल का बिना मीठा मिलाए ऐसे ही शरबत बना के पी ले पानी में घोल करके। ज़्यादा ही शौक हो मीठा पीने का तो 1-2 चम्मच शहद डाल सकते हैं, वो भी कम मात्रा में डालें। हाँ? तो ये क्या नाम बेटा तेरा? अरविंद कितने दिन से था तेरे को कॉन्स्टिपेशन? ओम स्वामी जी, मैं अरविंद हिसार से, मेरे को 2001 में कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ था। 2001 पैदा कब हुआ था तू? 1989 का है। अच्छा हाँ जी। तो मेरे सोचा लगता है ये 20 साल का है, ये 20 साल से तो कब से बता रहा है। अब तो क्या हाल है? अब बिल्कुल ठीक है जी। 2000 ठीक कर लिया? हाँ जी। कितने दिन हो गए यहाँ तो 29 को आया था जी। चलो Constipation 6-7 दिन में काम कर कॉन्स्टिपेशन। हाँ जी, बहुत 2005 से मेरे को आपका पता लगा था चैनल पे। चलो 20 साल पुराना कब्ज ठीक किया बेटे ने भाई, जोरदार ताली बजा दो। और इसमें सबसे बेस्ट मेरे को लगा जी मंडूकासन। मंडूकासन बेस्ट लगा। मंडूकासन और वक्रासन से जो है ना, जो बेनिफिट मिला है ना वो। चलो मंडूकासन ही कर तू। ऐसे ये मंडूकासन, वक्रासन और पेट पर मिट्टी की पट्टी रख देते हैं, ये बड़ी जबरदस्त है। घर में ही मिट्टी की पट्टी रख ले, ठंडे गर्म टॉवल से पेट की सिकाई कर ले। इसके बाद एक तो लाभ मैं आज अंत में बताने वाला हूँ। ये नेपाल से एक बेटी आई हुई है, इसकी आंखें एकदम पीली थी, 10 लाख रुपए इसके पति ने इसके ऊपर खर्च कर दिए थे, और उसके बावजूद भी इसकी हालत इतनी खराब थी कि ये लास्ट में रखेंगे आज हम 8:30 बजे। अभी तो मिट्टी पट्टी आपको दिखा रहे हैं, ठंडे गर्म पानी की पट्टी, क्या बात है। चलो लेटो बेटा, ये करो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ओकासन, ये पेट के लिए रामबाण है। ये आसन 2-2 मिनट जरूर करने हैं सबको, और खाने पीने में ध्यान रखना है। ये कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस दोनों को एक साथ ठीक करते हैं। ज़्यादा ही कब्ज हो तो त्रिफला चूर्ण ले लेना, दिव्य चूर्ण ले लेना, शुद्धि चूर्ण ले लेना, अभयारिष्ट पी लेना। बहुत उपाय बताते हैं हम जिनको कॉन्स्टिपेशन है। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय पी लेना, गोधन अर्क पी लेना। लेकिन सबसे बड़ी बात है खाना चबा चबा के खाना, कम खाना, खाने में पहले सलाद और फल खाना, रोज अनार, पपीता, सेव थोड़ी थोड़ी मात्रा में सुबह खाली पेट देते हैं। और अनार, पपीता, सेव ये तो सबके लिए मैं कंपल्सरी बोलता हूँ, अनार, पपीता, सेव। फिर जो भी मौसमी फल मिल जाए, अंगूर है, वाटरमेलन है, ये खाने से पहले खा लें। नाशपाती ये जबरदस्त होती है पेट के लिए। आड़ू खाली पेट खाएं, आड़ू के तो पत्ते भी पी ले, आड़ू के पत्ते, मरवा के पत्ते, इससे तो पेट के कीड़े भी मर जाते हैं। मैंने एक बार अपने डॉक्टर संजीव हैं रुड़की में, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके कहने से एक बार कीड़े की दवा खाई। उन्होंने कहा समझे आप जरूर लेके देखो, आपको जरूर पेट से कीड़े निकलेंगे। मैंने पहली बार 50 पार करके वो दवाई खाई, लेकिन मेरे तो कीड़े थे ही नहीं, क्योंकि मैं योग करता हूँ। कभी कभी आड़ू के पत्तों की चटनी, कभी कभी मरवा के पत्ते की चटनी खा लेता हूँ। पेट में कीड़े भी बहुत लोगों को होते हैं। नौकासन, एक तो मेरे पास बालक है, वो पहले इंडिया टीवी पे आया हुआ है, उसको फूड नली का पैरालिसिस हो गया था और उसको भी हमने ठीक कर दिया। ये नौकासन वो 15 मिनट लगातार करता था बालक। ऐसे इसमें करने में जोर बहुत पड़ता है। जब उत्तान पादासन और नौकासन करते हैं ना, तो जोर बहुत पड़ता है। 10-10 सेकंड करके बढ़ाना पड़ता है, 2 मिनट, 5 मिनट। फिर ये सेतु बंधासन, ये जरूर करें। ये इससे नाभि धरण भी डिगना एक बहुत बड़ी समस्या। हुसैन भाई, अर्चना जी, ये क्या होता है, नाभि धरण डिग जाती है तो किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को कोलाइटिस, किसी को इंडाइजेशन, किसी को उल्टी दस्त, बैलेंस बिगड़ने लगता है, बॉडी का नींद नहीं आती है, बार बार सर्दी जुकाम बुखार, लो इम्यूनिटी हो जाती है नाभि डिगने से। गुजराती में इसको बोलते हैं पिछोटी खिसकी गई से, और इधर उत्तर भारत में बोलते हैं इसकी धरण डिग गई।
ये जो नाभि केंद्र है हमारा, मणिपुर चक्र इसको योग में बोलते हैं, ये ठीक हो जाएगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन। हमारे बापू बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन गांव में किसी की भी धरण डिग जाए, नाभि डिग जाए, कोई बार बार बीमार होता रहे तो उसको हमारे बापू भी ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कराते थे, अनपढ़ होकर के भी। कुछ उन्होंने योग शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ था, तो ये जबरदस्त है। हमारे बड़े बुजुर्ग जानते थे इन चीजों को, अब भूल गए। तो ये स्वामी जी, घर के बड़े बूढ़े अक्सर इस तरह के उपाय करके बहुत सारी चीजों का इलाज कर दिया करते थे। हाँ, आज के वक्त में लोग जरूर भूल गए थे, लेकिन आप लोगों को अब याद दिला रहे। जी हुसैन भाई जी स्वामी जी, पाचन खराब होने का मतलब सीधे सीधे इम्यूनिटी का खराब हो जाना है, लेकिन पाचन के साथ लोगों को शुगर भी हो रही है, शुगर लोगों की हाई हो रही है। तो इसके लिए कौन कौन से आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जिससे पहले तो इम्यूनिटी भी मजबूत रहे और शुगर को भी हम कंट्रोल में रख सकें? शुगर के लिए एक तो मैंने बताया मधुनाशिनी और मधुग्रित ले ले, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, सदाबहार या गुड़मार जो मिल जाए उसमें मिला करके पी लो। पहले ही दिन शुगर कंट्रोल। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। और ये जो आज पेट के लिए अभ्यास बताई, यही पेनक्रियाज के लिए, पेट में ये ग्रंथि है पेनक्रियाज, उसमें डिजनरेशन होने से उसके बीटा सेल डिजनरेट हो जाते हैं, उसी से ही करो बेटा सर्वांगासन करो, तो ही डायबिटीज होती है। तो खीरा, करेला, टमाटर, एक खीरा, एक करेला, एक टमाटर, एक फिट गिलोय की डंडी, थोड़ा गुड़मार, सदाबहार के 5-10 पत्ते, या चिरायता, कुटकी आदि थोड़ा उसी में डाल लें। काली जीरी भी डाल सकते हैं उसमें। ये जामुन की गुठली, जामुन बहुत अच्छा होता, भी आने वाला है ये भी। बाकी सारे फल तो अच्छे नहीं होते, जामुन का सिरका भी हम देते हैं। तो ये योगाभ्यास जो पेट के लिए बताया अभी हमने, यही पेनक्रियाज के लिए अभ्यास करें। किसी को भी हाई शुगर नहीं होगा, बल्कि डायबिटीज वाले पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात हमने दिखाई है यहाँ इंडिया टीवी पर। तो जिनका HbA1c 12 से 14 है, मानी शुगर 400 से 800 तक जिनका रहता था, उनको भी हमने ठीक किया है। बाकी ये कंप्लीट पैकेज जो अभी बता रहे हैं सर्वांगासन, हलासन के साथ, ये भी कर ले, शुगर के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे और इम्यूनिटी भी बढ़ जाएगी। और जो जवान बच्चे हैं वो तो शीर्षासन भी कर ले। चलो बेटा, बात आशीर्वाद, ऐसे रोज करते रहना। अब ये बालक 20 साल पुरानी कब्ज को हरा दिया, तो ये अब कठिन आसन जो ना कर पाए वो क्या करें? अब ये तो थोड़े कठिन हो गए, तो अपने प्राणायाम ही कर लें। इधर आए नेपाल वाली, इसका तो बुरा हाल, इसका हस्बैंड जो है रोता था, ये रोती थी जब आए थे दोनों। 10 लाख रुपए इन्होंने खर्च कर दिए। इतने पैसे कहाँ खर्च करके आए? बैठो। और जो कर सके उनको शीर्षासन भी करना चाहिए। आराम से बैठ जाओ। इतने पैसे कहाँ खर्च करके आए तुम? 10 लाख रुपए? नेपाल में खर्चा करे, बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करे बाबा, बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करे। 10 लाख रुपया लग गया है, नहीं ठीक हो रहा है नेपाल में। साल भर जब आई थी तब इसकी पूरी आंखें पीली थी, अभी थोड़ी बची हैं, लेकिन अब क्या क्या फायदा हो गया? बहुत फायदा हुआ डॉक्टर बाबा, बहुत फायदा मिला। इसका पूरा लीवर बैठ गया था, इसकी आंखें अभी भी थोड़ी थोड़ी पीली है, लेकिन जब आई थी तब तो पेट में गिट्ठी सब हो गया थे बाबा, गांठ गठान हो गई। अब खाना लग गई? ठीक लग रहा है। कितना खाने लग गई? ठीक लग रहा है बाबा। कितना खाने लग गए अब खाना? थोड़ा थोड़ा खाना खा रहा है। पहले 1 चम्मच नहीं खा सकती थी, अब इसको ये मिट्टी पट्टी की और ये बस्ती की जो इधर करवा रहे हैं, इसके पति को जो करवा रहे हैं, इसका मोटा पेट था, उसका पति का भी, वो भी ठीक हो गया। और ये 10 लाख रुपए जो खर्च करके नहीं हुआ ठीक, वो 10 दिन में यहाँ ठीक हो गया। साल भर हो गया बाबा नेपाल में, साल भर में लगे हुए थे। चलो कपाल भाती करो। अब देखो, जो कुछ ना कर पाए वो क्या करे? भस्त्रिका, कपाल भाती, यही सारे देश का सहारा है। हुसैन भाई, मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। बहुत जरूरी होने पर लाइफ सेविंग ड्रग लो, कम से कम लो, नेचुरल तरीकों से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ। स्वामी जी, एंटीबायोटिक की वजह से बहुत से लोगों को पेट में गर्मी और मुंह में छालों की शिकायत हो रही है, तो कोई नुस्खा बता दीजिए जिससे ये दोनों परेशानियां दूर हो जाएं। ये नुस्खा तो अभी 8:30 बजे हम बेल का शरबत बताने वाले हैं। बेल रखी हुई है, इसको काट दिया है, अब इसको तुम इसका शरबत बना दो। पहले स्वामी जी, इसको पानी डालो और फिर बच्चों को तो थोड़ा 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं, बाकी तो ऐसे ही पी लो, पेट एकदम ठंडा हो जाता है। स्वामी जी, समय हो गया है। और बता देता हूँ, बिल्कुल। बेल के साथ साथ ये दूधी है, ये दूधी है, छोटी दूधी, बड़ी दूधी, और ये संजीवनी घास,
ये जो भी जिसको मिल जाए, मैं 5 पत्ते बता रहा हूँ। दूधी, संजीवनी, बेल तो है, बेल के पत्ते, शीशम के पत्ते, और दूर्वा घास, ये दूब घास खड़ी है नहीं, दूब घास, इसको भी कूट के पी लेते हैं, ये पेट की गर्मी के लिए। और इससे तो हमने लाखों करोड़ों लोगों को ठीक कर दिया दूब घास से और संजीवनी से। ये दूधी घास, ये पेट के लिए रामबाण है। तो मैं अभी बस शुरू ही कर देता हूँ, जो आपने कह ही दिया है तो चलो भाई घोटो। तो ये तैयार हो रहा है बेल का शरबत। स्वामी जी, बेल का शरबत तो जबरदस्त है पेट के लिए। और हाँ, एक जबरदस्त और बात बताता हूँ जी, घाट की राबड़ी। हम तो हरियाणा, दक्षिण हरियाणा और राजस्थान हमारी माता जी है, तो घाट की राबड़ी वहां बहुत पीते हैं। ये घाट की राबड़ी बड़ी जबरदस्त होती है। तो ये घाट की राबड़ी पिए। तो घाट की राबड़ी कैसे बनाते हैं? जौ के दलिये को रात को छाछ के साथ पकाते हैं, माने पानी और छाछ मिला करके रात को दलिया बना लिया, और रात को दलिया बना करके फिर इसको छाछ में मिला देते हैं। ये दलिया पका लिया हमने, और पका करके इसको छाछ में मिला दिया, और छाछ में मिला करके ये जो पुराना देसी तरीका था हमारा, इसको ऐसे हिला दिया, ये राबड़ी तैयार हो जाए। और ये राबड़ी इतनी जबरदस्त है, ये राबड़ी इतनी जबरदस्त है, इसको जो पी लेगा ना, फिर आ जाओ इधर, राजस्थानी भी है, या मध्य प्रदेश वाले भी है, हरियाणा वाले भी, आजा राबड़ी पिलाता हूँ तेरे को। हाँ, और ये बेल का, ये तो कई ग्राहक आ गए, तो ये तो हिसार में तो बहुत ज्यादा पीते हैं। अरे गिलास ही कम पड़ गए, कहाँ गए भाई? हाँ, तो और ये बेल का शरबत, ये बेल का शरबत भी जबरदस्त है। विवेक, तू बेल का ही शरबत पी। हाँ, और ये एक इसमें सर्वकल्प क्वाथ, इसका पानी दिन भर पी लो, कितना ही भयंकर पेट का रोग हो, ये दिन भर ये सर्वकल्प क्वाथ पिला देते। भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई है इसके अंदर। इससे तो जबरदस्त भूख अच्छी लगती है। पूरी फैमिली के लिए ये 4-5 चम्मच डाल के ऐसे पका दो, पूरा परिवार का पेट अच्छा हो जाएगा। और ये जो राबड़ी है, और जो बेल का ऐसे शरबत जिनको नहीं मिल पाती है बेल, तो ये बेल का बना हुआ भी ये शरबत भी है। इसको ऐसे 2 चम्मच डालो और स्वामी जी, अर्चना भी यहाँ से देख के सोच रही कि वो भी पहुंच जाए आपके आश्रम। खराब है। हुसैन, मैं रेसिपी सीख रही हूँ, घर पे बनाऊंगी, आप सोचिए आप क्या करेंगे। मैं तो स्वामी जी के पास चला जाऊंगा वहीं हरिद्वार। चलिए फिर मैं भी चलूंगी। स्वामी जी, हर दूसरा आदमी पेट की समस्या से जूझ रहा है। कल एक दूसरा एंकर था, उसको भी मैं हुसैन हुसैन करके बोल रहा है। मैंने कहा हुसैन मेरे दिल दिमाग में घुस गया है। अच्छी बात है ना स्वामी जी। स्वामी जी, पेट की समस्या से हर दूसरा आदमी जूझ रहा है। आपसे मोहब्बत हो गई है, ये तो और अच्छी बात है स्वामी जी। हाँ, हम सब लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, पूरा देश आपसे मोहब्बत करता है स्वामी जी, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ लोग आपको देख रहे हैं, आपसे जिनको फायदा मिल रहा है, वो सब आपसे मोहब्बत करते हैं। स्वामी जी, नीमच मध्य प्रदेश से एक सवाल हर्ष पराशर का है। वो कह रहे हैं कि वो फ्रेश होने के लिए कई बार टॉयलेट जाते हैं, दसियों बार जाना पड़ता है, और न जाने कितने डॉक्टर्स बदल चुके, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं मिला। मेरा ख्याल है आज जो आपने जो कुछ बताया है उससे उनकी समस्या का समाधान जरूर हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ बताना चाहें हर्ष को तो आप बता दीजिए। रोज सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस 4-4 चम्मच पी ले, जो मैं पिछले 25 साल से पी रहा हूँ। और गोधन अर्क यदि 2 चम्मच पी लेते हैं तो पेट कितना पुराना, एक ओपी श्रीवास्तव जी हैं, बहुत बड़े आदमी है लखनऊ में, उनको करीब 40 साल से कब्ज था। मैंने गोधन अर्क पिला करके उनको ठीक कर दिया। तो त्रिफला चूर्ण ले लें रात को, या अभ्यास बताए आसन वो करें, सुबह उठते ही आंवला एलोवेरा जूस पी लें, और गोधन अर्क भी 2 चम्मच पी सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन चाहे सदियों पुराना हो, जेनेटिकली किसी किसी के आंतें भी, तो सारी बीमारियां, कॉन्स्टिपेशन भी जेनेटिक होता है। मुझे भी मेरी आंतें बहुत कमजोर थी, मैंने ये तो भूल ही गया। मेरे को ऐसे जैसे बकरी के और ऊँट के वो मींगन नहीं आते गोल गोल, ऐसे निकलते थे। मैंने शंख प्रक्षालन करके, योगाभ्यास करके अपना कॉन्स्टिपेशन खुद का भी ठीक किया हुसैन भाई। बहुत बढ़िया स्वामी मेरा जी। पेट इतना मोटा था, अब तो मेरे पेट के करोड़ों दीवाने। ये आपका सिग्नेचर स्टाइल है स्वामी जी। स्वामी जी ये नौली क्रिया करना सिखा दीजिए, ये लोग बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, ये लोगों से होता नहीं है अक्सर। चलिए स्वामी जी, अब पेट तो हमने सेट कर दिया लोगों का आज। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।